ट्रक ऑनर एसोसिएशन, रैयत विस्थापित मोर्चा और कोयला लिफ्टर की संयुक्त बैठक नेहरू क्लब केडी में हुई। बैठक की अध्यक्षता रैयत विस्थापित मोर्चा के इनके एरिया अध्यक्ष बिगन सिंह भोक्ता और संचालन ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर आलम ने किया। बैठक में साल 2016 में तय हुए ट्रक का भाड़ा देने, कोयला का गुणवत्ता और कोयला का क्वांटिटी बढ़ाने पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बिगन सिंह भोक्ता ने कहा कि ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा जो भी तय भाड़ा निर्धारित किया है उसे हर हाल में लागू कराएंगे। डीजल और मोटर पार्ट की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए भाड़ा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं एसोसिएशन के संरक्षक राजन सिंह राजा ने कहा कि निर्धारित भाड़ा देने में जो भी लिफ्टर गड़बड़ी करेगा उसे सामाजिक तौर पर बहिष्कार और अनिश्चित काल के लिए उसका काम बंद कराया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से बिगन सिंह भोक्ता, राजन सिंह राजा, तनवीर आलम, नागेश्वर महतो, अनिल पासवान, विनय खलको, लखन गंझू, दामोदर गंझू, राजेंद्र उरांव, भूषण यादव, अशोक राम, गोपाल सिंह, रूबी यादव, रंजीत सिंह, विकास दुबे, संटू सिंह, शशि सिंह, विक्की सिंह, सोनू साहू, मदन सिंह, कन्हैया झा, गौतम थापा, रणविजय सिंह, एजाजुल अंसारी, जितेंद्र चौहान, जियाउल अंसारी, मोनू शर्मा, सतेंद्र सिंह, गुड्डू गिरी, सचिन बनर्जी, मितेश सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। आज ट्रक ऑनर एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे इनके क्षेत्र के तमाम जितने भी कोल डंप हैं सभी जगह काम करने वाले तमाम लोगों की एक बैठक केडी नेहरू क्लब में बुलाई गई थी, जिसमें क्षेत्र में जो डंप के माध्यम से जो कोयला उठ रहा उसमें कैसे क्वांटिटी में बढ़ोतरी किया जाए, वहाँ जो क्वालिटी जो ख़राब आ रहा उसमें कैसे सुधार हो, और जो भाड़ा यूनियन के द्वारा जो तय किया गया है वो तय भाड़ा गाड़ी मालिकों को कैसे मिले, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें क्षेत्र में जो रैयत विस्थापित मोर्चा हमारा जो है उनके भी तमाम लोग शामिल हुए, कोयला व्यवसायी शामिल हुए, ट्रक मालिक शामिल हुए। मैं यूनियन के संरक्षक होने के नाते सभी लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं और सभी ट्रक मालिकों को आश्वस्त भी करता हूं कि आने वाले समय में जो भी भाड़ा तय किया गया है वो सभी लोगों को मिलेगा, और कोलियरी में जो भी गाड़ी का खर्चा वगैरह है वो भी घटाने की बात की गई है। वो सारा चीज़ पर हम लोग बात किए हैं, इसलिए कहीं किसी को कोई चिंता का विषय नहीं है। बहुत ही इस सफल बैठक के लिए उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक खबर बीच में आ रही थी कि अवैध वसूली भी होती है, उस पर क्या कहिएगा? अवैध वसूली करके तो अभी तक यूनियन के संज्ञान में तो इस तरह का कोई बात नहीं आया है, क्योंकि खुद हम लोग ट्रक मालिक भी हैं और यूनियन भी चला रहे हैं। और आज के बैठक में भी हम लोगों ने इस विषय पर भी चर्चा हुआ है, तो कहीं से इस तरह का कोई सूचना अभी तक नहीं आया है। मान के चलिए कोयला व्यवसायी लोग जो हैं वो अपने स्तर से काम कर रहे हैं, गाड़ी मालिक उसको अपना स्वेच्छा से कुछ बख्शिश के तौर पर अगर देते हैं तो उसको हम लोग अवैध वसूली का श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसके अलावा और कोई बड़ा पैमाना पर कोई भी अवैध वसूली का सूचना हम लोगों के यूनियन को नहीं है। आज केडी नेहरू क्लब ने जो ट्रक एसोसिएशन के द्वारा जो मीटिंग रखा गया और उसमें ट्रक एसोसिएशन के जितने अधिकारीगण थे, रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग के ने भी इस सब मीटिंग का बुलाहट किया, और रैयत विस्थापित मोर्चा जितने इनके एरिया के अधिकारीगण थे हम लोग ने सबको यहाँ उपस्थित हुए, और यहाँ पर जो हर प्रोजेक्ट के जो समस्या था ट्रक ऑनर का, इसलिए चर्चा उसमें किया गया, और जो भाड़ा के जो कमी था महंगा के देखते हुए उसका हम लोग चर्चा किए। यहाँ पर ट्रक एसोसिएशन के जितने अधिकारी थे उपस्थित हुए, और रैयत विस्थापित मोर्चा उपस्थित हुए, और ट्रक ऑनर भी उपस्थित हुए, लिफ्टर भी उपस्थित हुए, जो व्यवसायी है वो भी उपस्थित हुए। हम लोग यही पर जो हर तरह से हम लोग की जो चर्चा हुआ कि हम लोग जो यहाँ पर भाड़ा जो भी बहुत कम जो हर जगह जो दिया जा रहा है, वो हम लोग भाड़ा को जो पहले जो 2016 का था उसी में हम लोग निर्धारित किया गया कि भाड़ा अभी फिलहाल उसका
तय किया जाए और भाड़ा को बढ़ोतरी बढ़ाया जाए। और कहीं गिला शिकवायत प्रोजेक्ट में चाहे जो भी जो लोग बोलता था कि ग्रामीण लोग जो वहाँ अवैध वसूली करते थे वो गलत करते थे, जो कि गाड़ी वाला से लोग ने जो लिफ्टर लोग जो था वो सब पैसा वसूली करते थे और बदनाम करते थे ग्रामीण के। तो आज वही हम लोग टोटल यहाँ जो मीटिंग में आए और जो हम लोग पर्दाफाश किए कि गलत है, ऐसा नहीं हो। इसलिए हम लोग जितना था यहाँ ट्रक एसोसिएशन और रैयत विस्थापित मोर्चा और ट्रक ऑनर लोग ने हम लोग उपस्थित हुए और इसका हम लोग कड़ा निंदा किए। और हम लोग जो भी यह समस्या था कि इसके बाद ऐसा नहीं होगा, अगर जो वैसा करेगा तो उसका हम लोग अपने तरफ से जो हम लोग की जो कानूनी कार्रवाई करना होगा हम लोग कानूनी कार्रवाई पर हम लोग जाएंगे। यही हम लोग के प्रस्ताव हुआ और आज के बाद ऐसा कोई गलत नहीं होगा और कोई गिला शिकवत नहीं होगा कहीं कोई भी प्रोजेक्ट में। और इतने कह के हम अपने बात को विराम करता हूँ। एसोसिएशन से सौजन से यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी और ये तय किया गया था कि क्षेत्र में कुछ भाड़ा को लेके असमंजस की स्थिति है और जो हम लोग 2016 में भाड़ा जो खोले हैं उसको घटा करके बहुत कम कर दिया गया है। और साथ साथ ये भी सूचना मिल रही थी कि कुछ लिफ्टर लोग हैं जो कोयला लोडिंग के नाम पर कुछ अलग तरह से पैसे की मनमानी कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग एसोसिएशन ने बैठ कर इसका निर्णय लिया है कि इस तरह का जो भी क्षेत्र में काम करेंगे उसको हम लोग किसी भी सूरत पर करने नहीं देंगे। और हम लोग ये आश्वस्त करते हैं ट्रक एसोसिएशन को कि इस तरह का कहीं भी कार्य होगा उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। और साथ साथ इस क्षेत्र में जितने भी हमारे ट्रक मालिक हैं उन सब लोगों से आग्रह रहेगा कि किसी को भी मतलब गलत तरीके का पैसा नहीं देने का काम करेंगे या किसी तरह का कोई गलत तरह का पैसा डिमांड करता है तो हम लोग ट्रक एसोसिएशन को सूचना करेंगे और बताने का काम करेंगे कि फलाने आदमी फलाने ढंग का पैसा मांगता है या वसूली का है, ये किसी तरह का कोई अति कर रहा है। अगर इस तरह की सूचना हम लोग को मिलती है तो हम लोग उस पर अपना उसको रोकने का काम करेंगे, बंद कराने का काम करेंगे। आज केडी नेहरू क्लब में इनके एरिया के सभी रैयत विस्थापित कमेटी के लोग, ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोग और कोयला व्यवसाय और लिफ्टर के लोग एक एसोसिएशन के पहल पर एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई। जो हम लोगों ने बहुत दिनों से हम लोगों की मांग था, जो तय भाड़ा था वो तय भाड़ा मिल नहीं पा रहा था और कोलवरी का लोडिंग के खर्च पर या तरह तरह का नया नया हथकंडा अपना के कहीं न कहीं मिसगाइड करके ट्रकों से नाजायज पैसा कहीं न कहीं मुंशियाना का नाम से हो या लेबर के नाम से हो या बहुत तरह का मसला है उसके नाम से लिया जाता था। इसी के लिए हम लोगों ने सभी विस्थापित कमेटी के लोगों को बुलाया, लिफ्टरों को बुलाया और हम लोगों ने एक ठोस निर्णय लिया कि कोलवरी खर्च किसी भी तरह का कोई भी नाजायज खर्च आज के बाद जो भी लगता था नहीं लगेगा। और जो तय भाड़ा है, जो हम लोग का मेन फोकस है, यूनियन इसीलिए बना, यूनियन इसी पे हमेशा काम कर रहा है कि जो तय भाड़ा है जो ऑनर को मिलना चाहिए वो तय भाड़ा आने वाला जो नेक्स्ट बिडिंग होगा, मार्च में बिड हो, मार्च में जो भी नया ऑफर आएगा वो तय भाड़ा हर हाल में मिलेगा। इसका आश्वासन हमको कमेटी के लोगों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है कि तय भाड़ा जो नहीं देगा हम लोग क्षेत्र में उस कंपनी का कोयला उठाव नहीं होने देंगे, उसका काम को बंद कर दिया जाएगा और हर हाल पे हम लोग तय भाड़ा लेंगे। और किसी भी तरह का कोई भी ट्रक वाले किसी भी नाम से, किसी का भी नाम से एक भी पैसा नहीं खर्च करेगा, नहीं देगा, चाहे उसका नाजायज पैसा हो, अवैध वसूली हो, रंगदारी हो, चाहे चंदा हो, किसी भी तरह का कोई भी पैसा ट्रक ऑनर कल आज के बाद से कोलवरी में कहीं भी अपना खर्च नहीं करेगा। समय सीसीएल से मैं आग्रह करता हूं कि आने वाला जो कल है, जो क्षेत्र में बहुत सा जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो आप क्षेत्र में कोयला ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर दें ताकि क्षेत्र में एक रोड सेल के माध्यम से रोजगार जो पैदा हुआ था, रोजगार जो हम लोगों को मिल रहा था, कहीं न कहीं कोयला उठाव कम होने के कारण नहीं मिल पा रहा। इसलिए आता प्रबंधन से मेरा गुजारिश है
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने वाले दिनों में हर फुलवरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर करें और कोयला का प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि क्षेत्र में खुशहाली, हरियाली और लोगों को रोजगार मिले।